Hey there, my name is ज्ञानशो गोसाई एंड यू आर वाचिंग फैशन स्टाइलर। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही क्रूशियल है मेरे लाइफ के हिसाब से, और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिसेंटली कुछ मंथ्स में मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आना बहुत ही कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यूट्यूबिंग बंद कर दिया या फिर मुझे यूट्यूबिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूट्यूबिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं सैड होता हूँ तो मैं वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ, अगर मैं खुश होता हूँ तो मैं वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ। तो ये कहना कि मुझे यूट्यूबिंग में इंटरेस्ट नहीं है काफ़ी गलत होगा। लेकिन हाँ, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके कुछ रीज़न्स हैं। सिर्फ एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो कुछ गलत फहमी या फिर कुछ लोग जो मुझे गलत ठहरा रहे हैं वो एटलीस्ट मेरे स्टोरी को मेरे साइड से देख पाए। और ये बहुत ही इमोशनल टॉपिक होने वाला है मेरे लिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रीज़न कि मैं क्यों रिसेंटली अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका जो बिगिनिंग है या फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी के मंथ से। फरवरी में मुझे जॉन्डिस हो गया था, बहुत ही हाई लेवल का। मैं 3 हफ्तों तक बेड रेस्ट था। मैं उठता था, खाना खाता था, सो जाता था, फिर उठता था, फ्रेश होता था, सो जाता था। तो ये जो सिलसिला है 3 हफ्ते तक चला। मैं 3 हफ्ते तक पूरा बेड रेस्ट था, और मुझे कम्प्लीटली क्योर होने में कम से कम 1.5 महीने का वक्त लगा। तो फरवरी से लगभग मार्च के हाफ तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उस समय वीडियो शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज़ था मेरे लिए। और मैं थोड़ा सा भी चलता था या फिर वॉक वगैरह करता था या फिर ज़्यादा बात कर लेता था तो मेरा सर घूमने लगता था। ठीक है, अब 1.5 महीने बाद जब मैं क्योर हो गया कम्प्लीटली, जब मैं बहुत ही ज़्यादा लगभग नॉर्मल के आसपास जब मैं फील करने लगा था, तब मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स अगले 10 दिन बाद हैं। यानी मैं अभी ठीक हुआ हूँ और अगले 10 दिन में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स है, वो भी पूरे ईयर का, सेमेस्टर वाइज नहीं। हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारे में ईयरली एग्ज़ाम होता है। इग्नू में ईयरली एग्ज़ाम होता है। तो पूरे ईयर का सिलेबस 10 दिन बाद मुझे कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स देना था। तो इन सभी चीज़ों के बीच में शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और मैं उस टाइम पे शूट को ड्रॉप कर दिया क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। और मैं सोचा कि अपने पढ़ाई पे पहले ध्यान देते हैं, तो मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने लगा। समहाउ मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम्स दिया। मेरे 8 सब्जेक्ट्स थे टोटल, जिसमें से 7 सब्जेक्ट्स में मैं पास हो गया और एक सब्जेक्ट मेरा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब क्या, बैकलॉग लग गया। ठीक है, अब जैसे ही अप्रैल के महीने में मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जो कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था, उसके ख़त्म होते ही अप्रैल के महीने में मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जो कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था, उसके ख़त्म होते ही मुझे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है। यानी कि जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसी वक्त मुझे ये नोटिफिकेशन मिला कि 3 महीने बाद मेरे थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो कोविड की वजह से मेरा जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी 6 मंथ डिले था। इन लोगों ने मुझे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम डिले हो गया। तो अभी मुझे फिर पूरे ईयर का सिलेबस, यानी पूरे थर्ड ईयर का सिलेबस मुझे 3 महीने में कंप्लीट करके जून के महीने में एग्ज़ाम देना था। अब एक और प्रेशर। अब इस प्रेशर के दौरान फिर से शूट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वापस से एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता, वापस से बैकग्राउंड नॉइजेस हटाने में टाइम देने पड़ते। तो इसके वजह से मैंने शूट करने का जो मेरा इच्छा था उसे दबा दिया, सप्रेस कर दिया, और वीडियो शूट नहीं हो पाते थे। फिर भी मैं 1-2 रील्स बीच में बना लेता था और उन्हें अपलोड करता था इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी। और मेरा अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, यही अगस्त में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ, मैंने सोचा कि शूट करते हैं। तो जो नेक्स्ट रीज़न मेरे सामने आया, जो एज अ चैलेंज मैं फेस करता हूँ और हमेशा मैं फेस करता आया हूँ यूट्यूब वीडियो शूट करते वक्त, वो ये है कि मेरा जो इन्वायरमेंट है, घर के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आप अगर ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा नॉइजेस बैकग्राउंड में रिकॉर्ड हो रही हैं। इनफैक्ट मैं अगर माइक यूज़ भी कर लूँ तो भी मेरे वीडियोस में नॉइजेस रिकॉर्ड होती रहती हैं।
ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरा घर है, आप देख सकते हो, ये है मेरा घर, ये है उसका दीवार है, ठीक है। तो मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक्चुअली एक रेंट हाउस है, ठीक है। और मेरे घर के आसपास में मेरे नेबर्स हैं। मेरे नेबर्स और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक वॉल का अंतर है, यानी अगर इस एक ईंट की दीवार को अगर हम लोग तोड़ दें तो हम अपने नेबर्स के घर में घुस सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ईंट का दीवार है, जिसके वजह से मेरे नेबर्स कुछ भी अपने घर पे करते हैं तो उसका डायरेक्ट साउंड मेरे घर में भी आता है। तो अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो अपने घर पे बात भी कर रहे हैं तो वो मेरे वीडियोस में रिकॉर्ड होगा। एंड दिस डजेंट मैटर इवन आई एम यूजिंग माई माइक और नॉट। मैं माइक यूज़ करता हूँ फिर भी रिकॉर्डिंग होता है। इनफैक्ट इवन दे आर सेलिब्रेटिंग, they are talking, they are shouting, they are screaming, everything gets recorded in my videos। और इस चीज़ को हटाने के लिए, नॉइज़ेस को हटाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और बीइंग अ स्टूडेंट अभी मेरे लिए एडिटिंग पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन होता गया और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालना काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि मैं टाइम निकाल नहीं पाता था वीडियो शूट करके फिर एडिट करने के लिए। और अगर मैं वेट करता कि कब मेरे आसपास का माहौल शांत हो रहा है मैं तब शूट करूं तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जैसे ही सेटअप लगाता था, सेटअप वेटअप सब लगा के पर्दा वर्दा पीछे लगा देता था, ट्राइपॉड स्टैंड लगा देता था और मैं जैसे ही रेडी होता था वीडियोस बनाने के लिए नॉइजेस स्टार्ट। और इस वजह से 2 से 3 बार मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी लगाए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे नेबर्स अपने घर पे कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेरे वीडियो पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर वो लोग कोई कमर्शियल सॉन्ग सुन रहे हैं और वो मेरे वीडियो पे रिकॉर्ड हो गया तो जो यूट्यूब है वो डायरेक्ट कॉपीराइट क्लेम करेगा मेरे वीडियो पे। तो इस वजह से मुझे 3 बार अपने वीडियोस को यूट्यूब से डिलीट करना पड़ा है। और इसमें भी एक नहले पे दहला ये होता है कि मेरे आसपास में पड़ोस में बहुत सारे बच्चे हैं, तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और बच्चे उस टाइम में खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि उनका जो खेलने का आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, वो भी मेरे वीडियोस में रिकॉर्ड होता है। अब इन सभी चीज़ों को हटाना एडिट करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टफ हो जाता है मेरे लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग में टाइम देना पड़ जाएगा इन चीज़ों को हटाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें मेरे मोटिवेशन को डाउन कर रही थी। अब अगर आप लोग ये बोलोगे कि भाई तुम आउटडोर्स क्यों नहीं शूट करते, तो आउटडोर्स शूट करने का सबसे बड़ा रीज़न, मतलब आउटडोर्स शूट नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि गर्मी के टाइम में आप आउटडोर्स शूट कैसे करोगे, उतना धूप में आपको कंटिन्यूसली खड़ा होकर बोलना है, ठीक है। और हमारा ये जो मोहल्ला है ना, उसमें अगर आप आउटडोर शूट करते तो 10 लोग आपके वीडियोस में पीछे घुस घुस के देखेंगे कि कर क्या रहा है। अब आप कितने लोगों को मना करोगे? कोई आसपास में गाली देने लगता है, एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, वो भी रिकॉर्ड होता है। मैं एक वीडियो बनाया था शायद नाइटफॉल के ऊपर, वो मैंने आउटडोर शूट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियोस में मुझे बहुत सारे कट्स और एडिटिंग करने पड़े थे। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में झगड़ा चल रहा था और लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ा था, तो इसलिए मैं आउटडोर शूट नहीं करता। और जनरली मैं आउटडोर शूट करना पसंद भी नहीं करता हूँ, यही सब रीजंस की वजह से। मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं शूट कर रहा हूँ और लोग पीछे बैकग्राउंड में मेरे फ्रेम में घुस रहे हैं तो ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो इस वजह से आउटडोर शूट हम नहीं करते हैं। एंड सेकेंड, एक और चीज़ है कि आप ट्राइपॉड वगैरह लेके ट्रैवल करना आउटडोर्स, ठीक है। ट्रैवल मतलब क्या भाई, दूसरे स्पॉट पे जाना ट्राइपॉड लेके, फिर आपको एक वहाँ पे अरेंज करने के लिए सब चीज़ एक हेल्पर लगेगा। तो भाई मेरे पास टीम भी नहीं है, मैं अकेले ही काम करता हूँ, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बीइंग अ स्टूडेंट इतना ज़्यादा टाइम देना अपने एजुकेशन को पीछे रख के, जब आपका चैनल ग्रो नहीं किया हो तब अगर आप ये रिस्क ले रहे हो तो सही नहीं है। आपको पहले अपना एजुकेशन, अपने खुद का जो आपका जो टाइम है, आपका जो डेवलपमेंट का वर्क है, उस पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबिंग मुझे पसंद नहीं है, मुझे यूट्यूबिंग बहुत पसंद है। और बैकग्राउंड में आवाज़, हाँ, मुझे यूट्यूबिंग बहुत पसंद है, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फेल हो जाता हूँ कॉलेज में तो मेरा घर वाला लोग मुझे घर से निकाल देगा, पापा बोलेंगे जाओ,
तुम्हारे ऊपर बहुत खर्च कर लिया हम लोग, तुम पढ़ेगा नहीं, तुम जाओ बाहर जाओ काम करो, तब मैं क्या करूँगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब तो यही कुछ रीजंस थी जिसके वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालना काफ़ी कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूबिंग पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़, लेकिन सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाता है शूट करने लायक। मैं रेडी वगैरह होके, पीछे पर्दा वगैरह लगा के, मैं रेडी होके सामने ट्राइपॉड लगा के, मैं पूरा सेटअप करके जब वीडियो स्टार्ट करूं और बैकग्राउंड में इतने सारे नॉइजेस हों, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, तो उस वक्त शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ऐसे में कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये बस स्टार्ट किया था, 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात टाइप्स वाला इसका सिचुएशन है, या फिर इसको यूट्यूब करने का मन नहीं है, या फिर ये फांकी मारता है, लेज़ी है। मैं एक चीज़ बता दूं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ शूट करना एक्चुअली में इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। अगर आप खुद यूट्यूबिंग कर रहे होते तो आपको पता होता। आप अपने वीडियोस में क्वालिटी डालने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्वालिटी का मार दिया गया है। तो सेकेंड चीज़ ये कि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस सिचुएशन से जूझ रहा है, उसके लाइफ में क्या बीत रहा है, ठीक है, वो कितना एफर्ट डालना चाह रहा है इस चीज़ में लेकिन डाल नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ सामने वाले को मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। अब उसमें उसके ऊपर से अगर आप सामने वाले को, किसी को टॉन्ट कर रहे हो कि नहीं तुम्हारा तो मन ही नहीं करता है, तुम बहुत लेज़ी हो, तो ये चीज़ गलत है। पहले उसके लेवल पे, उसके स्टोरी में उतर के देखो, ठीक है, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ सामने वाला किस चीज़ से जूझ रहा है। तो ये बोल देना कि नहीं तुम बहुत लेज़ी है, ये गलत है। और जहाँ बात रहा मेरे यूट्यूब वीडियोस का, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शूट कर पाऊँ, जैसे मौका मिलेगा मैं शूट करूँगा। काफ़ी सारे शॉर्ट्स मैंने फरवरी से जून के बीच में अपलोड किए थे अपने वीडियोस पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, कुछ शॉर्ट्स थे जो मैं शूट कर पाता था और मैं शूट करने के बाद अपलोड करता था। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए रील्स के तौर पे। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं शूट करता हूँ, लेकिन मौका अगर ना मिले तो इंसान क्या करे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और शायद मुझे टॉन्टिंग कम सुनना पड़े, बट फ़र्क नहीं पड़ता है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।